हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बासु शुक्ला है। आज क्लास 10th की मैथ की बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं और इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आज स्टार्ट करेंगे और आज एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल्स भी आते हैं। यानी ये एक्सप्रेशन होता है, यानी इट इज एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल इन न्यूमेरिकल और अदर फॉर्म। और आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, यानी कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर वेरिएबल्स आते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे एक टर्म होती है और 2 टर्म होती है उसे बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होती है उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं, और 3 से ज़्यादा टर्म होती है उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी 4, 5 जो भी 6 जो भी हो सकती है। तो आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा है 9th क्लास में। और आपके लिए इसी चैप्टर भी स्टार्ट करता हूँ मैं इसके लिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 2.1 में हम ग्राफ कवर करेंगे और हमें बताना है कि ग्राफ में कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन लागू होंगी। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है, अगर हमें ग्राफ में बताना है कि कितने जीरोस हैं, पहली कंडीशन है अगर ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स के रिस्पेक्ट में हो, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हो y एक्सिस के बराबर, तो आपको बताना है इसमें कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। अगर यहाँ पे कोई कर्व है और वो x एक्सिस से कितनी बार टच हो रहा है, यानी कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके जीरो होंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक तो यहाँ पर टच कर रहा है x एक्सिस पे, इस पॉइंट पे, और एक इस पॉइंट पे, यानी कि ये 2 पॉइंट्स में टच कर रहा है। आगे भी कर सकता है, अगर यहाँ पे टच करता तो 3 हो जाते, अगर एक और टच करता तो यहाँ पे 4 हो जाते। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 2 3 4, यानी टोटल जो जीरोस होंगे वो हमारे कितने होंगे, 4। टोटल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, यानी यहाँ पे 4 जीरोस हैं। जीरोस आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिस पॉइंट पे कोई वैल्यू होती है, अगर वही वैल्यू अगर हम किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो वह जीरो के बराबर आती है, तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, जीरोस है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी बार एक्स एक्सिस पे कोई कर्व टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा तो उसके टोटल जीरोस कहलाएंगे। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन होगी, वो होगी आपकी y इक्वल टू पी एक्स के बराबर, जब आपको ये सवाल करना है। सेकंड है, अगर x हो पी वाई के बराबर, यानी x इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ y। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि y एक्सिस को कोई कर्व इंटरसेक्ट करता है या जितनी बार भी इंटरसेक्ट करता है तो उसके टोटल जीरोस कहलाएंगे। अब ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। अब जैसे अब जो ये कर्व है यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो टोटल जीरोस होंगे वो हमारे 6 होंगे, वो हमारे हैं 6। तो यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, और आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और उसके अपने आंसर मैच करेंगे। और इसमें कैसा भी सवाल हो तो मुझे बताना है कमेंट करके कि कौन सा सवाल कैसे समझ में आया नहीं है।
कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जितने भी क्वेश्चन है मैं अपनी वीडियो में रख दूंगा कि आपको कितने कितने क्वेश्चन करने हैं। जहाँ तक है 5 या 6 क्वेश्चन मैं डालूंगा इसमें और वो आपको क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर y इक्वल टू पी एक्स है और यहाँ पर एक लाइन है जो पास होकर जा रही है। अब यहाँ पर देखा जाए ये y एक्सिस है हमारा, x एक्सिस, यहाँ पर y इक्वल टू पी एक्स है और यहाँ पर पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि y इक्वल टू अगर पी एक्स हो तो x एक्सिस को जितनी बार भी इंटरसेक्ट या टच करके जाएगी तो टोटल जीरोस कहलाएंगे। तो यहाँ पर तो कोई x एक्सिस पे कोई भी लाइन टच करके जा नहीं रही है, ना इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमारे कितने होंगे, 0। नंबर ऑफ जीरोस यानी यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे कर्व है, तो ये हमारा x इक्वल टू पी वाई के बराबर है। ये हमारा सेकंड कंडीशन होगी जो मैंने बताई थी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि y एक्सिस को कितनी बार टच करके कोई कर्व जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमारे सिर्फ 1 होगा, यानी कि एक पॉइंट में टच करके जा रहा है। तो बस ऐसे इसके सिंपल क्वेश्चन होंगे जो मैं अपनी वीडियो में रखूंगा, तो आप उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये था पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर का, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।